आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप और हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर तृतीय है गद्य पद चंपू जो है, इसका जो तृतीय पेपर है इसका अध्ययन हम निरंतर कई दिनों से कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो पेपर तृतीय है गद्य पद चंपू, इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें नैषधीय चरितम इसका प्रथम सर्ग हमारा निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। सर्ग का हम इसके जो कई श्लोक हैं उनका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, तो उस आगे के जो श्लोक हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक कि निवारितास्तेन महीतले अखिले, निवारितास्तेन महीतले अखिले, निरिति भावम गमिते अतिवृष्ट्यः, न तत्यजो नूनम अनन्य संश्रया, प्रतीपि भूपाल मृगीदृशाम दृशः। देखिए निवारितास्तेन महीतले अखिले, निरिति भावम गमिते अतिवृष्ट्यः, न तत्यजो नूनम अनन्य संश्रया, प्रतीपि भूपाल मृगीदृशाम दृशः। ठीक है ना। यह है श्लोक 11वां जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपना प्रसंग चल रहा है कि जो राजा नल हैं उन्होंने दिग्विजय के पश्चात उन्होंने अपने राज्य से अतिवृष्टि आदि इतियों को हटा दिया, जिससे वे शत्रुओं की जो शत्रु स्त्रियां हैं उनकी आंखों में निवास करने लगी। तो देखिए पहले देखिए निवारितास तेन, तो निवारिता हटाई गई, निवारित हटाई गई। ठीक है। तेन उस राजा के द्वारा, राजा कौन? नल के द्वारा। महीतले अखिले, महीतले पृथ्वी पर, कैसी है? अखिले संपूर्ण, महीतले अखिले यानी संपूर्ण पृथ्वी पर। ठीक है। निरिति भावम, निरिति भावम जो इति भाव है उस विघ्न रूपता से रहित भाव को गमिते प्राप्त हो गई अतिवृष्टियां, अतिवृष्टि आदि इतियां जो हैं वो न त्यजनु, न नहीं, त्यजनु, त्यजु न त्यजु, न नहीं, त्यजु छोड़ा, नूनम निश्चित रूप से, अनन्य संश्रया अनन्य दूसरे जगह, न नहीं संश्रया आश्रय को, अर्थात अन्यत्र आश्रय न पाकर के, प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम, प्रतीप जो शत्रु राजा हैं, ठीक है ना, जो विरोधी राजा हैं, प्रतीप शत्रु हैं, भूपाल जो राजा हैं, यानी शत्रु राजाओं की, मृगीदृशाम जो स्त्रियां हैं उनके, दृश है नेत्रों को। ठीक है ना। तो अब अन्वय से अर्थ देखिए इसका एक बार कि तेन निवारिता, तेन उस राजा नल के द्वारा, निवारिता हटाई गई, अखिले महीतले संपूर्ण महीतले पृथ्वी पर, निरिति भावम इति भाव विघ्न रूपता से रहित, गमिते प्राप्त हो गई अतिवृष्टियां, अतिवृष्टि आदि जो इतियां हैं ऐसी, अनन्य संश्रयाम, अनन्य अन्यत्र आश्रय को, संश्रय आश्रय को न नहीं पा करके, प्रतीप भूपाल मृगी दृशा, प्रतीप शत्रु जो भूपाल राजा हैं
ऐसे राजाओं की मृगी दिशाम, जो स्त्रियां हैं उनके दृश्य नेत्रों को नूनम निश्चित रूप से ने नहीं तय त्यजु छोड़ा, यानी उनको नहीं छोड़ा। ठीक है ना। तो ये इसका अन्वय से अर्थ हो गया, यानी कि दोबारा से अर्थ देख लीजिए कि राजा नल के द्वारा हटाई जाने के कारण संपूर्ण भूमंडल में विघ्न रूपता को प्राप्त न कर सकने वाली अतिवृष्टि आदि ईतियां अन्यत्र आश्रय न प्राप्त कर शत्रु राजाओं की स्त्रियों के नेत्रों को मानो नहीं छोड़ती थी। ठीक है, देख लीजिए कि राजा नल के राज्य में कहीं भी अतिवृष्टि आदि इति नहीं होती थी, अतएव पृथ्वी पर कहीं भी आश्रय नहीं मिलने से उन्होंने शत्रुओं की रानी के नेत्रों को आश्रय बना लिया, अर्थात नल ने शत्रुओं को मार दिया, जिससे उनकी स्त्रियां निरंतर रोती हुई आंसुओं की वर्षा करती रहती थी। लोक में भी किसी के द्वारा निकाला गया कोई व्यक्ति उसके शत्रु के पास जाकर आश्रय पा लेता है, तथा अतिवृष्टि रूप स्त्रियों के लिए मृगनयनियों की दृष्टि रूप स्त्रियों के पास आश्रय पाना उचित ही है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो चीज आई है वो मैं आपको बताता हूं कि जो राजा नल है, उन राजा नल ने के द्वारा समस्त पृथ्वी तल के निरीति भाव का मतलब क्या होता है, जहां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी दल, चूहे, तोते और आक्रांत शत्रु नृप, ये 6 इतिया नहीं रहे, ऐसा वो उसको निरीति भाव कहते हैं, को प्राप्त करा दिए जाने पर प्रतिरोध प्राप्त अतिवृष्टियों ने अन्यत्र आश्रय न पाकर निश्चय ही शत्रु राजाओं की मृग नयनाओं के नेत्रों को नहीं त्यजा, अर्थात रिपु नारियों की आंखों में सदा को बसेरा बना लिया। अर्थात महाकवि जो श्री हर्ष हैं वो कहना चाहते हैं कि राजा नल पुण्यात्मा, सदाचरण और महान पराक्रमी था, न तो उसके कारण इस धरती पर अतिवृष्टि आदि आपदाएं रह गई थी और न अन्य राजागण उस पर आक्रमण का ही साहस कर पाते थे, इसलिए सभी शत्रुओं को उसने पराजित कर दिया था। अतएव अतिवृष्टि आंसुओं के रूप में सदा रिपु नारियों के नेत्रों में जा बसी थी। ठीक है ना, हो गई बात क्लियर। तो ये ज्यादा है तो जैसे व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए कि ठीक है ना, ये वाली कि जो है निवारित है, निरी व्री नीच इट इक्तय प्रत्यय, अतिवृष्टि अति वृष कितिन, और मृगीवत द्रक याशाम ताम मृगी दृशा। ठीक है ना। यहां पर विशेष रूप से कवि ने कहा है कि शत्रुओं की स्त्रियों के नेत्रों के रुदन से जो हो रहा था वह राजा नल से पराभूत शत्रुओं की स्त्रियों के नेत्रों में अतिवृष्टि नाम की इति जावसी। अतः यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये आपने देखा। चलिए इससे हम आगे चलते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। आगे श्लोक देखिए, शितांशु वर्णैवयति स्मै तद गुणैर मा शिवेम्न सहकृत्वरी बहुम दिंगनांग ना वर्णम रणांगणे यस्य पटे तदभट चातुरी तुरी। देखिए, शितांशु वर्णैवयति, इसमें तद गुणैर महाशिवेम्न, ठीक है, सहकृत्वरी बहुम दिग अंगना अंग वर्णम, दिग अंगना अंग वर्णम रणांगणे यश पटम तद भट चातुरी तुरी।
ठीक है। तो देखिए इसके कि सितांशु वर्णे, सितांशु श्वेत, अंशु जो चंद्रमा है उसके वर्णे उसके समान वर्ण वाला था स्वच्छ, तो चंद्रमा के समान स्वच्छ। वयति, ठीक है ना, वयति बुनती, वयति बुनने के अर्थ में आती है, इसमें थी, वयति इसमें बुनती थी। तदगुणी, तदगुणी उसके गुणों से, उसके किसके, राजा नल के गुणों से। महाशिवेम्न, महा विशाल, महा देखिए महाअसीबेम्न, महा बड़ी या विशाल, असी तलवार रूपी, बेम्न बेमा की। सहकृत्वरी, सह सहायता, कृत्वरी करने वाली, जो सहायता करने वाली थी, ठीक है ना, ऐसी हो गई, ठीक है। सहकृत्वरी सहायता करने वाली, बहुम बड़े या बड़ी। दिंगना अंगना वर्णम, दिंगना जो दिशाएं हैं इनकी, अंगना वर्णम, अंगना या दिशा, अंगना दिशा रूपी अंगना, इन दिशा रूपी स्त्रियों को आवर्णम, अंग वर्णम ढकने वाली। रण आंगणे, रणांगने संग्राम रूपी, रण, रण किसको कहते हैं, युद्ध को, संग्राम को, तो संग्राम रूपी अंगणे आंगन में। यश है पटम, यश है यश, पटम पट को, अर्थात यश रूपी कपड़े को। तद भट, तद उसके, ठीक है ना, जो राजा नल है उसके, भट जो योद्धा हैं उनके, तो नल के जो योद्धा हैं उनके। चातुरी तुरी, चातुरी चतुर रूपणी, तुरी जो तुरी है वो, ठीक है ना। तो एक बार अन्वय से अर्थ देख लीजिए कि महासिमेम्न, महाअसी बेम्न, महान बहुत बड़ी या विशाल, ठीक है। असी तलवार रूपी, बेम्न बेमा, ठीक है। उसकी सहकृत्वरी जो सहायता करने वाली, ठीक है ना, सहायता करने वाली। तद भट चातुरी, तद उस राजा नल के, भट जो योद्धा हैं उनकी चातुरी, चतुर्णी या चतुरता रूपी तुरी जो तुरी है वो, ठीक है। रण अंगुणे, रण आंगणे, रण युद्ध रूपी आंगन में, ठीक है। सितांशु वर्णय वयति, सितांशु जो चंद्रमा है उसके समान स्वच्छ। तद गुणी, उसके गुणों से, राजा नल के गुणों से, ठीक है ना। दिग अंगना वर्णम, दिग दिशा रूपी अंगना, जो स्त्रियां हैं उनको आवरणम ढकने वाली। यश पटम, यश रूपी जो कपड़ा है उसको बयती इसमें बुनती थी, ठीक है ना। कि विशाल तलवार रूपी बेमा की सहायता करने वाली उस नल के योद्धाओं की। चतुरता रूपणी तुरी, संग्राम रूपी आंगन में चंद्रमा के समान स्वच्छ नल के गुणों से दिशा रूपी स्त्रियों को ढकने वाले बड़े यश रूपी कपड़े को बुनती थी, ठीक है ना। कवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बेमा और तुरी आदि से पट का निर्माण होता है, उसी प्रकार नल के योद्धाओं की चतुरता से एवं तलवारों के प्रहार से संग्राम में शत्रु मरते थे, तो नल का यश दिगंत तक फैलता था। यहाँ जो कवि है वो कल्पना करता है कि वह यशी मानव दिशा रूपी नायिका का पट है, वस्त्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने इसका अर्थ देखा, ठीक है। तो देखिए कि जो
महाकवि हर्ष हैं, वो कह रहे हैं कि महान तलवार रूप बयन काष्ठ बुनने का जो लकड़ी का यंत्र है बेमा, ठीक है ना, उसको उसकी सहकारिणी उस नल योद्धा या नल के सैनिकों की चतुरता रूपी तुरी बुनने का जो दूसरा यंत्र है जिसमें बाने का सूत भरा जाता है, या बुनकरों की जो कूंची होती है, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण के उस नल के गुण जो शौर्य आदुर्य गुण हैं, ऐसे रूपी गुणों से अर्थात सूत के धागों से रणभूमि में दिग सुंदरियों को सुहोने वाला, अच्छा लगने वाला प्रचुर यश रूप वस्त्र बुना करती थी। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि महान शूर और पराक्रमी राजा नल विशिष्ट कृपाण प्रयोग करता था, अर्थात तलवार के प्रयोग में वो माहिर था, निष्णात था। तलवार चलाने की कला द्वारा उसने अभी सभी शत्रुओं को चतुर्दिक परास्त कर दिया था और सब और उसकी कीर्ति का विस्तार हो गया था। ठीक है ना, ये यहां पर है सहकृतरी, सह, क्री और क्वनिप। यहां पर कवि ने अपनी न्याय शास्त्र प्रवीणता को भी प्रकट किया है। कैसे कि राजा नल को जुल्हाया बतलाकर उसके द्वारा राजा नल के श्वेत वर्ण गुणों से श्वेत कीर्ति रूपी वस्त्र को बुनवाया है जो कि सारी दिशाओं में व्याप्त था। भाव यह है कि नल की कीर्ति दिग दिगंतर में व्याप्त थी। यहाँ पर रूपक मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा बुनकर के वयनंत्र तुरी से नल की चातुरी तुरी विशिष्ट है क्योंकि यह अनेक वस्त्र एक साथ बुनती है। यहाँ व्यतिरेक, यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है और जो गुण शब्द है यहाँ श्लिष्ट है। और महायशी में वे, चातुरी में तुरी और यश में पट का रूपारूप है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ श्लेष और रूपक भी हो गए। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक, ठीक है ना, ये आप इनको एक बार पढ़ के देख लेना तब और आपके अच्छे समझ में आ जाएंगे। एक बार आप घर पे पढ़ना इनको, ठीक है ना। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।